शिवरात्रि प्रदोष के दिन का नियम बना लो। कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं। एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन। एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है। छींक तुम्हें आ रही है, तुम पड़ोसी से कह छींक, कोई ना छींकेगा। प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। जैसे तारा बाबा जी का जन्म माघ शिवरात्रि को हुआ और ज्योति में ज्योति विलीन फागुन शिवरात्रि पर। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक। ऐसा कोई शिवरात्रि नहीं है जो हर महीने ना, प्रत्येक शिवरात्रि कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। हमारी बात पे भरोसा मत करना, बिल्कुल भी। सीवर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो, रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है। तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं। अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो। शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में
आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त हो। ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहां कहीं 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 हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया। अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया, पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना
कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेना ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है, उसकी कीमत कठिन। बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिव जी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर निश्चित। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। ब्रह्म में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कह देना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत कथा में भी 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही और उसने खाई, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता है। हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना,
शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा ना। सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों की। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है बस। शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दे। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? हमने अभी इससे पहले जो कथा थी कुशीनगर की, उसमें वर्णन किया था राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठा। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करिए। या तारकेश्वर महादेव में, तारा बाबा की कुटिया में 2 शिवलिंग का दर्शन होता है। एक तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है वो पारद का शिव, दूसरा जो शिवलिंग शंकर भगवान के मंदिर के अंदर विराजमान है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। 2 शिवलिंग का दर्शन, एक पारद का, एक नर्मदा जी का। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है। औषधि, आप लोगों में से कोई गए हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम? गए हो? धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। रखिए, साधु जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है कुबरेश्वर धाम। हम तो गोपाल जी को और गोविंद जी को भी कहेंगे, सपरिवार एक बार बाबा के धाम जरूर है। और यहाँ तो शिवरात्रि तक कार्यक्रम रहता है ना, शिवरात्रि के बाद तक वहां रुद्राक्ष उत्सव चलता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक चलेगा। उस बीच में वहां रुद्राक्ष महोत्सव, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। बेलपत्र को पहचानो। किसी के कहने पर ये नहीं कि उसने कह दिया कि 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ तो हम 1.25 लाख चढ़ा रहे हैं। किसी ने कह दिया 1.25 लाख बेलपत्र लाने से पहले मेरा एक निवेदन है। जो 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प लेते हैं उनसे निवेदन है, क्या आपने 1.25 लाख वृक्ष लगाए बेलपत्र के? तब तो आप चढ़ाने के हकदार हो गए। मालूम पड़े बेलपत्र तोड़ कर लिया और समर्पित कर दिया तो उसका सुख नहीं है। 1.25 लाख, आज तारा बाबा की कुटिया में इतने सारे पेड़ लगाए गए, पौधे लगाए गए, वृक्षारोपण किया गया, कोई आया उसको तोड़ दे, उसको उखाड़ कर ले जाए, अच्छा लगेगा क्या अपने को? नहीं। तुमने लगाया कितना, तुमने दिया कितना, तुमने करा कितना? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी एक वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल वृक्ष लगाया? बाबा की कुटिया में आकर तुमने कभी बेल का वृक्ष का आनंद पाया?
आज इस भूमि पर हम गोविंद जी से और हमारे मन में आया तो हम कह दें क्या गोपाल जी, अगर कर सको तो हम तो विनय कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ये शिव पुराण में लिखा है, विद्येश्वर संहिता, जहां पर बेलपत्री के 51 वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष की जैसे कहते हैं ब्रज में वाटिका होती है, अशोक वाटिका होती है, वो वाटिका हमारे यहाँ इसको बेल वाटिका कहते हैं। कहते हैं उस 51 वृक्ष की वाटिका में कोई बैठकर अगर एक बार भी अपने दिल की बात भगवान शंकर से कह देता है ना, तो उसको भोलेनाथ को 51 वृक्ष के संकल्प को पूरा करने के लिए 3 दिन के अंदर उसे पूरा करना ही पड़ता है। हमारा इतना सा निवेदन है गोविंद जी से और गोपाल जी से कि तारा बाबा की कुटिया में एक बेल वृक्ष की वाटिका होना चाहिए। ये हमारा केवल एक निवेदन है, और तारा बाबा ही ये निवेदन आप लोगों को आज्ञा दे रहे हो तो हम तो ये कहेंगे कि आपके पास में जगह है तो कहीं 51 वृक्ष बेलपत्री के ऐसे लगाए जाएं, जिसके नीचे एक भाव के साथ बैठकर लोग अपनी माला का स्मरण करें, एक बार बाबा से विनती करें और बाबा उसको स्वीकार करे। ऐसे हमारा हम तो निवेदन कर सकते हैं। ये बाबा कृपा का गोविंद जी, इसको बाबा की आज्ञा मानकर करिएगा, तारा बाबा की, इसको गोपाल जी बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं बेल का वाटिका होती है, बेल वाटिका बहुत कम होती है। उसका कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण हम बता भी देते हैं। उसका कारण एक होता है, 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए, आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता है। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके पाप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरु जी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया। उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के पाप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है इसे कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है। हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरु जी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है। बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वानर मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं। शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में
एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार गृहपति अवतार। मां नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा जी के तट के ऊपर नर्मदापुरम में एक सुंदर विश्वानर मुनि रहते थे, ग्रस्त थे। अपनी धर्म पत्नी के साथ में उनका निवास। जैसे विश्वानर मुनि थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता। उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बनाता। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा है, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसी बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या रहता? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर करके तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का।
पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज एक लोटा वो जल चढ़ा रहा है, और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को, बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहाव। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है, ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है, उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही एक क्या शिव कथा कर रही, अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले, जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटी के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं। जितनी बेटे, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाके अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो देता तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी,
बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो, नारायण जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा सदा वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा हमारे वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। और मान लो मिल भी गए ए सिरसा वाली जीजियों, अरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों मिल गए, कितनी आस, कितनी आस और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता, इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो तो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेकार, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर। तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा। दूर के ढोल, बस दिक्कत ही तो यही है सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी, शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना।
विश्वानाथ मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी बेलपत्री? एक। 3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को, जो इन्होंने 3 घंटे यहां दिया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं, वो एक डायरी में लिख कर रखना। जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती, क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी, क्यों सही बात है कि गलत? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो, बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसमें बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना, उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, और आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना,
अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो। और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था, देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4 आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में। तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है एक काम करो, इसने शिव कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको लेकर समय दिया। फिर वो कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा है। देखना गोविंद जी, हम कथाकारों पर भी कृपा करना, सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी से एक बात सुनाऊं मैं आपको, मैंने कहा सुना। बहुत जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो और अच्छा है। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरुजी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं। हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या? हमने कहा एक ही भारी। किससे मिले जाते हैं? मिले भी तो मिले कैसे? अब वो कहने गुरुजी, एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया। तो कहा बाबा जी निकले हैं, अब आएंगे तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे। अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतारना। ये गुरु के शब्द नहीं है, गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बांट सकता और हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई है, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक वो इनकी वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है।
सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना। टू के कभी शब्द नहीं है। शब्द उस परमात्मा के जो उसने जपा है, जो उसने साधना करी है, जो उसने भजा है, जिसकी वो आराधना करता है, शब्द उसके हो, गुरु के शब्द नहीं। गुरु कोई वाणी नहीं बोलता, गुरु के शब्दों में परमात्मा के शब्द जुड़े हुए। सहजता नहीं है गुरु की वाणी। आप तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर अगर कथा को सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा को धारण कर रहे हैं, हमने एक बार पहले कथा में कहा था, गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है मेरा कोई मालिक है, गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है। अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको जम के बोलो जरा निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है ये मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया, तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे निकाला। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोच, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर। जाके देखो क्या, खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखो क्या। बोलो बोलो, सही है कि गलत? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोल ली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो, देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान,
तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं। सुंदर, बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं। अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जाग गई, मैं भी जाकर। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर। मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है, मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्त वृत्ति, तेरा व्यवहार कितना उच्च है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें यहाँ पर, मुझे क्या करना, मुझे तो सब कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लोग कहते हैं शिव जी के पास में तो कुछ भी नहीं है, शंकर जी के पास में ना बहुत सारा धन दिखता है, ना कोई वैभव दिखता है, ना कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं है शंकर जी के पास। फिर ऐसा क्या है? मंगलवार का व्रत करते हो, तुमने हनुमान जी का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, तुमने मंगलवार का व्रत करा, कितने भी व्रत कर लो,
शुक्रवार का व्रत कर लो, शनिवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, रविवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके व्रत कर लो। पर एक एक पुराण को उठाकर देखना, किसी पुराण में तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि तुमने जिस भगवान का व्रत करा उसने तुमको दिया। नहीं, जिसका भी व्रत करोगे, व्रत तुम किसी का भी करो, पर पृथ्वी पर रहने वाले, फल देने वाले तो केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं, फल वही देते। शनिवार का व्रत करोगे तो शनि महाराज को पहले भगवान शंकर को कहना पड़ेगा, मेरा भक्त व्रत कर रहा है मेरा, आप मृत्यु लोक के देवता हो, इनको देना पड़ेगा। वैकुंठ में अगर तुम जाके व्रत करते ना तो भगवान वैकुंठ अधिपति दे देते, पर पृथ्वी पर व्रत कर रहे हो तो पृथ्वी के देवता को पूछ कर देना पड़ेगा। तिरुपति में भगवान वेंकटेश भी अगर आकर बैठे तिरुमाला में तो पहले भगवान शंकर से पूछा, क्या मैं तिरुपति में आकर बैठ जाऊं तिरुमाला में? जब भगवान शंकर ने कह दिया तब वो तिरुमाला में आकर बैठे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में श्री जी बाबा आकर बैठे तो उन्होंने एक लिंग जी से पूछा, क्या मैं यहां आकर बैठ जाऊं? तब बाबा ने कह दिया कि तुम बैठ, मना नहीं, बैठो। तुम किसी का भी व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका व्रत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसका व्रत करो, तुम्हारा जो मन पड़े उसका व्रत करो, पर फल जिसका तुम व्रत कर रहे हो वो फल नहीं देते, शंकर भगवान को देना पड़ता है देवताओं के कहने पर कि इसने व्रत किया इसको फल दूंगा। जिसने पहचान लिया, शंकर भगवान को जो जान गया उसने, एक महिला बैठी है यहां पर, सुमन गोदारा, पति का नाम है अनिल गोदारा, हरियाणा के हिसार, हरियाणा के हिसार आजाद नगर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हरियाणा के आती हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ। हरियाणा के हिसार आजाद नगर से, आजाद नगर की रहने वाली हैं। हिसार के आजाद नगर से पैदल चलकर सिरसा तक कथा सुनने के लिए आई है। पैदल चलकर आई। एक महीने से अन्न का दाना नहीं खाया इस महिला ने, एक महीने से अन्न को ग्रहण नहीं किया, एक महीना हुआ। केवल बाबा के भरोसे चलकर कुछ बाबा से विनती करी थी, उसने स्वीकार कर ली। कथा सुनने के लिए दिल से, कहीं नजदीक में हो और मैं जाऊं बिना। गोपाल जी, कई पत्रों में ऐसा लिखा है लोगों ने, ये भक्तों ने, कि कई माताओं ने पत्रों में लिखा है कि कई माताओं ने पशुपति व्रत सिरसा में कथा हो जाए उसके लिए भी करे। कई माताओं ने पशुपति व्रत कि सिरसा में कथा हो। ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ दानी की भक्ति है, शंकर की अविरल भक्ति है। उसको पहचानना बहुत कठिन है, उसको जानना बहुत कठिन है। जिस दिन हम उसको पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, जिस दिन हम उससे पहचान गए, जिस दिन हम उसको जान गए, पहचान गए, उस दिन वह हमारे करीब में होगा और हम उसके करीब में होंगे। जिस दिन हम जान गए उस दिन वो हमारे करीब में हो, हम उसके करीब। शिव महापुराण की कथा कहती है, हिरण भागता है पानी की ओर और मनुष्य को भागना चाहिए संत सद्गुरु की वाणी की।
अब हम आपसे पूछें, चाकू, खंजर, तलवार, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, फिर से समझ लीजिए, चाकू, तलवार, खंजर, गुप्ती, तीर, बंदूक की गोली और वाणी, इनमें सबसे ज्यादा गहरी चोट कौन करता? जम के बोलो जरा। वाणी। चाकू से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, गोली से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तलवार से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, तीर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, खंजर से जो घाव हुआ वो भरा सकता है, पर वाणी से जो घाव होता है वो मरते दम तक नहीं भरा। वाणी का घाव मरते दम तक नहीं भरा था। आखिरी समय तक भी सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हें बचपन में भी अगर चोट करी है, तुमको धोखा दिया है, तुम्हें तकलीफ दी है, तुम्हें कष्ट दिया है, तो जब तुम्हारे सामने वो आएगा तब तुमको लगेगा कि इसने मुझे ऐसा करा। भले अच्छे से मिल रहे हो, अच्छे से जुल रहे हो, सब बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी उसकी वाणी का तुम्हें स्मरण आता ही रहेगा। वाणी बड़ी विचित्र। खंजर से तेज चलती है। इसीलिए आप लोगों से हमने बार बार कहा कि हिरण पानी की ओर जाए, तुम गुरु की, शिवपुराण की, संत की, साधु की वाणी की ओर जाए, तुम वाणी की ओर। जब भगवान देवादिदेव महादेव का माता पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, शिव जी का जब माता पार्वती जी के साथ में शादी हुआ, शादी होने के बाद माता पार्वती जी ने शंकर भगवान की वाणी पर ही विश्वास किया, वाणी पर भरोसा किया, वाणी पर विश्वास किया। शिव की वाणी का भरोसा बड़ा प्रबल है, और जिसने शंकर की वाणी का भरोसा रखा है, अभी अभी विधायक महोदय कर रहे थे श्री गोपाल जी टांडा जी की, इन सब का मन है गुरु जी आप हर वर्ष आओ, ये भी श्री गोपाल जी कर। हमारा और तुम्हारा कोई बैर नहीं है, हो कोई हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है कि हम नहीं है, पर हमने एक बात अपने जीवन में हमेशा उतारी है, वो आज भी कहता है, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आप भगवान शंकर की भक्ति करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जितने बाबा की कुटिया में बैठे और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में कथा सुन रहे हैं, जितने रोड पर, कल कोई ने एक लेटर भेजा था, उस लेटर में लिखकर भेजा था कि जितने तारा बाबा की कुटिया के अंदर हैं, उतने गोविंद जी ने बाहर रोड पे बड़े बड़े माइक लगा रखे हैं, दुकानों के अंदर भी लोग बैठे हैं।
दुकानों के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो जितने रोड पर बैठे हैं, जितने तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इतना ध्यान रखना, तुम्हारा विश्वास जब दृढ़ होगा, तुम्हारा विश्वास जब पक्का होगा, और मेरा भोलेनाथ तुम सबकी झोली जब तो अगले साल हो सकता है फिर बुला लेगा। विश्वास की दृढ़ता होना, विश्वास की दृढ़ता हो। मालूम पड़े हम इस बार कथा के कर चले जाएं और तुम्हारी झोली खुशियों से ना भरावे, तो तुम अगले साल कथा में आओगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। इसलिए मेरे भोले बाबा से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि जितने आए हो इतना भर देना, इतना भर देना, इतना भर देना कि अगले बार फिर आके यहाँ बैठे। एक बेटी है जो भटिंडा में आई थी सुनने के लिए, एक भटिंडा वाली कोई बेटी, पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आओ, शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, शंभो शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। पत्र था, जिस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने भटिंडा की कथा श्रवण की। और भटिंडा की कथा सुनी, इसमें रख के भेजा था। ठीक है, मेरा नाम नीरू गोयल है, मेरे पति का नाम प्रशांत गोयल है। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा के चरणों को नमन करती हूँ। श्री गोपाल जी को, गोविंद जी को साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे भाग्य को चमकाने की इस पुराण की कथा को करवाया। साधुता एक लोटा जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा भोले बाबा कोई साधारण नहीं है। मेरे ओघरदानी ने ऐसी कृपा कर दी। मेरी बेटी का नाम तन्वी गोयल है। उसने नीट का एमबीबीएस की तैयारी के लिए कोचिंग लेनी थी, परंतु हमारे पास में इतना पैसा नहीं था। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है गुरुदेव कि कहीं से धन की व्यवस्था हो सके। तब आपके मुख से हमने कथा में सुना था, शिव महापुराण की कथा में पंडाल में शंकर के आए हुए भक्त को मौका मिल जाए तो एक जरा सा मुख झूठा जरूर करा देना। बन सके तो अपनी बोतल का पानी पिला दो, चाहे अपने घर से कुछ लाए हो वो खिला दो, पर उसको खिलाना जाए, मुख झूठा जरूर करा। हमारे पास में इतना नहीं था। हम भटिंडा की कथा में पहुंचे और हम केवल थोड़े से बिस्कुट के पैकेट लेकर हम वहां पहुंचे और हमने वो बिस्कुट का पैकेट वहां पर खिलाया।
हमको नहीं मालूम था कि मेरा बाबा इतनी जल्दी कृपा कर देता है और इतनी दया कर देता है। गुरुदेव, जिस समय पर हमारी कोई औकात ही नहीं थी, मेरे भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि बिना 1 रुपए के दिए मेरी बेटी का नीट MBBS का कोचिंग और पूरा चीजें उसकी क्लियर हो गई। बाबा, आप तो कह जाते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाला खाली नहीं जाता, पर हमको लगता है आपकी वाणी को शंकर स्वीकार करता है, इसलिए हमारे पास में इतना भी नहीं था कि हम बच्चों को अच्छे से एजुकेशन कराते। भटिंडा की कथा और सिरसा की कथा में कोई अंतर नहीं है गुरुदेव, केवल 1-1.5 महीने का अंतर है, पर 1 महीने के अंदर मुंह झूठा कराने का क्या फल होता है। कोई मुझसे पूछे, आज बाबा की कृपा से 20-20, 25-25 लाख भी बाबा मुझे प्रदान कर रहा है और मुझे कोई कमी नहीं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व बड़ी है। ऐसा हाथ हिला दो बहने का, श्री शिवाय नमस्ते। दुनिया के आगे हाथ फैलाते थे, कोई साथ नहीं देता था, पर जब से शिव पुराण की कथा सुनी है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, वो देने में पीछे नहीं हटता। ये शिव तत्व, बैठिए बहन, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर उदार। उसकी कृपा को पहचानना कठिन, उसकी दया को जानना कठिन। उसमें लिखा बेटी कोचिंग नहीं कर पा रही थी, पर उसके लिए व्यवस्था भी मेरे भोलेनाथ ने करा और वो नीट की कोचिंग करना प्रारंभ कर। हम उसके सहारे, हम उसके भरोसे रहे। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया इतनी प्रबल होती है, बस भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। बैठो कथा में, आप सियोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए, आप केवल शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए नहीं आए, आप 7 दिन भगवान शंकर से, तारा बाबा जी से, तारकेश्वर महादेव से मिलने के लिए आए हो और अपना दुखड़ा बाबा को सुनाने के लिए आए। केवल सियोर वाले महाराज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको, स्पष्ट बात है जो है। आप ये ना सोचिए कभी भी कि सियोर वाले महाराज से मिलना है हमको, सियोर वाले महाराज से हमें मिलना पड़े और उनसे हम कुछ बोलें, वो हमारा दुख कम कर दें। सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख काट दे। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटता है, तो वो काय का किसी का दुख काटेगा ना। भरोसा शिव जी पर रखिए, विश्वास शंकर पर रखिए। कितना सुंदर एक संवाद है रामचरितमानस का, स्मरण करिएगा जरा। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। किसको तारते हैं? जम जम के बोलो जरा, भक्तों। रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं। रावण छोटा था उस समय, उसकी शादी नहीं हुई।
अनमेरिड, शादी नहीं हुई है, संबंध पक्का भी नहीं हुआ था रावण, और उसने बहुत उपद्रव मचा रखा था पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में उपद्रव मचा। रावण की शादी वादी नहीं हुई थी उस समय, और रावण को मालूम पड़ा कि भगवान भक्तों को तारते हैं, तो रावण को लगा मैंने तो इतना पाप किया है, ऋषियों की कुटिया तोड़ दी, यज्ञ बंद कर दिए, गौ माता को त्राड़ दिया, कई कष्ट दिए दुनिया के लोगों को, मेरे जैसे पापी का उद्धार कौन करेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता है क्या जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे? रावण ने अपनी बुद्धि में यह बात बिठाई कि भक्त भी तर जाए और पापी भी तर जाए, ऐसा कोई देवता है? ऐसा कोई देवता है? उस समय रावण की शादी नहीं हुई थी, रावण कुंवारा था। रावण भटकता रहा, उसने सुना भगवान भक्त को तारता है, पर मैंने तो पाप कर्म किया है, मुझे कौन तारेगा? 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता नहीं है जो भक्त को भी तार दे और पापी को भी तार दे। एक बार मंदोदरी से मिल लिए, शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे उस समय पर, मंदोदरी से मिले, पहली बार मिलना हुआ। मंदोदरी कांटों में से अपने लहंगे को निकाल रही और रावण उसको देखकर ठाके लगाकर हंस रहा। बहुत तेज रावण के चेहरे पर हंसी थी और मंदोदरी अपना लहंगा निकाल रही, अपना लहंगा कांटों में से निकाला। रावण ने ठाका लगाया, हंसा। मंदोदरी ने घूर कर रावण को देखा, लंकाधिपति लंकेश को देखा। देखते से ही मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मुझे कांटों में फंसा हुआ देखकर मुस्कुरा रहे हो, थोड़ी सहायता करोगे तो मेरा ये लहंगा, मेरा ये वस्त्र इस कांटे में से निकल जाए। रावण ने मंदोदरी से प्रश्न किया, शायद दुनिया में शादी करने से पहले लोग 50 प्रश्न करते हैं लड़की से, तुम पढ़ाई क्या करी हो, तुम्हें रसोई घर का सारा काम आता है, तुमने कोचिंग कहाँ करी है, कौन सी कंपनी में जॉब है, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम कितने बहन भाई हो, तुम सिलाई कढ़ाई बुनाई सब जानती हो, तुम कहाँ घूमना पसंद करती हो, तुम्हारे फ्रेंड कितने हैं, तुम मोबाइल पर क्या देखती हो, क्या चलाती हो, क्या करते हो। लड़का लड़की से 50 प्रश्न करता है, लड़की लड़के से 50 प्रश्न करती है, पर शायद पहली बार ऐसा विवाह हुआ होगा जिसमें मंदोदरी और रावण का संवाद हुआ। शायद आपने ये कथा आज तक सुनी कि नहीं सुनी, हमको नहीं मालूम। पर शंकर का भक्त रावण, शिव का भक्त लंकेश मंदोदरी से जब पहली बार मिला, और पहली बार मिलने पर रावण ने मंदोदरी कर रही है, मेरा लहंगा निकालने की जगह तुम हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। लड़का लड़की में पहली बार जब मुलाकात होती है शादी के लिए तो कितनी कितनी बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत। लड़की भी कह देती है एक बार बस अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूं और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना दूं। जब घर को ये स्वर्ग बनाएगी तो उसमें रहने वाले तो वैसे स्वर्गवासी हो जाएगा। बोले तो बोले, बस शादी हो जाने दो।
बड़ी विचित्र विचित्र बातें लोग शादी के पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें, मैं तुझे राजकुमारी बना के रखूंगा। अब यहाँ इतनी बैठी है बेचारी, कितनी बड़ी बड़ी बात करी थी, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। क्या मालूम था नौकरानी बना के रखूंगा। जरा सा पानी गिरता और चिल्ला के दौड़ते, पोछा तो लिया, झाड़ू तो लगा ले, पोछा तो लगा ले, फिर ये कह देती है मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी। कितनी बड़ी बड़ी बात लोग करते हैं, इतनी बड़ी बात बोलना भी नहीं चाहिए। जैसे हो वैसे बोलो, देखो हम तो ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, उसमें क्या है। रावण ने मंदोदरी को देखा, मंदोदरी कर रही है, तुम वस्त्र निकालने की जगह ठाठा लगाकर हंस रहे हो। रावण कहता है मेरा एक प्रश्न है, अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारा वस्त्र भी निकाल दूंगा और जिंदगी भर तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा, और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। बस एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मंदोदरी का लहंगा कांटे में उलझा हुआ है। रावण मंदोदरी से कह रहे हैं, तो मंदोदरी ने पूछा तुम्हारा प्रश्न क्या है, उत्तर दो, बताओ क्या प्रश्न है। रावण ने कहा मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि मैंने संतों के मुंह से सुना है, ऋषियों के मुंह से सुना है कि भगवान भक्तों को तारता है। कोई ऐसा देवता है जो पतितों को भी तार दे, कोई ऐसा देवता है जो पापी को भी पार उतार दे और भक्तों को भी पार उतार दे। मंदोदरी ने उसी समय मुख से कहा वो केवल एक है, वो कैलाश पर रहने वाला देवाधिदेव महादेव है। इससे पहले रावण कभी शंकर को नहीं भजता था, इससे पहले रावण कभी शिव का स्मरण नहीं करता था, इससे पहले रावण कभी शंकर का स्मरण नहीं करते थे। पर मंदोदरी के मुख से सुना कि वो शिव भक्तों को भी तारता है और वो शिव पापियों को भी पार उतारता है। वो शिव भूत प्रेत पिशाच डाकनी प्रेत सबको पार लगा देता है। वो शिव, वो शंकर, उसको लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं, तो पशुओं को भी तार देते हैं। उसका एक नाम श्रंभेश्वर है। श्रंभेश्वर मतलब एक पक्षी, पक्षियों को भी पार लगा देता है। पशुपतिनाथ बनकर पशुओं को पार लगा देता है। महेश्वर बनकर संसार की संरचना का आनंद पा देता है। वो साधारण नहीं। रावण ने मंदोदरी के वस्त्र को निकाला और रावण ने उस दिन सोच लिया कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। सारे देवताओं को तो बंदी बना लिया है, महादेव को बंदी नहीं बनाना, उनकी आराधना करना है, क्योंकि वो पापियों को भी तार देता है, पतितों को भी पार उतार देता है। रावण से मंदोदरी ने फिर एक प्रश्न किया, जरा सुनिएगा उस प्रश्न को। रावण से मंदोदरी प्रश्न कर मंदोदरी ने पूछा रावण से, तुमने प्रश्न करा कि भक्तों को तारते हैं, पापियों को कोई तारने वाला भगवान है, पापी और भक्त दोनों को तारे, तो आपने कह दिया महादेव है। मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी हो? अब किसी की शादी हो रही हो और लड़के पूछ ले, पीते हो? लड़का मुस्कुरा के मेरी सौगंध खाओ। लड़के ने सोचा खा लो, मर भी जाएगी तो दूस दिया जाएगा। अब मंदोदरी कर रही है कि तुम भक्त हो कि पापी हो? तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण कहता है संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं
वो कौन से पुण्यात्मा होते हैं। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है उसको पृथ्वी पर आकर झूठ बोलना ही पड़ता है, छल करना ही पड़ता है, परिवार को पालने के लिए, चलाने के लिए कपट करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भक्त नहीं है, सब के हृदय में थोड़ा न थोड़ा कोई क्रोध, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, सबके अंदर झूठ, प्रपंच, संसार में जन्म लेने के पास ये रहता ही है। तो संसार में जितने जन्म लेते हैं उसका पाप कर्म तो उसके साथ रहता है। मैं मेरे लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि पापी को कौन तार सकता है, मैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूं कि संसार में रहने वाले मनुष्य से एक न एक बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पाप होता ही है, उसको तारेगा कौन? तो मंदोदरी ने कह दिया केवल एक, हर समस्या का हल एक लोटा, बस एक लोटा जल। अब कोई तुम में से कोई कह दे मैं कभी झूठ नहीं बोली, कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है। हमने भी देखी वो फिल्म, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। कभी कभी टेढ़ी चोटी वाली की भी चोटी सीधी हो जाती है, पर याद रख लेना मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कहो कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैं कपट नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए तुम कह दो मैं ईर्ष्या नहीं करता, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, मनुष्य की देह मिल जाए और तुम कह दो मैंने किसी का अहित नहीं करा, तो भूतो न भविष्यते, अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, क्रोध, ये मनुष्य की देह में भगवान देकर भेजता है। इसलिए पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है तो एक बार शंकर भगवान का भजन जरूर करना, क्योंकि पापी को भी पार उतारने वाला वो शिव ही है। शंकर जी की किसी से दुश्मनी नहीं है। तुम देख लो अगर किसी से दुश्मनी हो, रावण कितना बड़ा सुर था, भगवान नारायण से उसकी दुश्मनी थी, ब्रह्मा जी से उसकी दुश्मनी थी, इंद्र से थी, शंकर जी से थी नहीं थी, बेस्ट फ्रेंड, दुश्मनी है ही नहीं। उन्होंने शंकर जी से कहा भी हमारी लंका चलो कैलाश पे से, शंकर भगवान बोले मेरा मन नहीं तेरे यहाँ जाने। क्यों? मेरी सोने की लंका, उसमें जाने का क्यों मन नहीं? शंकर जी बोले नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं तो अपनी गुफा में अच्छा, पर्वत भी अच्छा। रावण जिद चढ़ गया, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होके नहीं चल सकता, चलना पड़ेगा। शंकर भगवान को लेके चल दिया। शंकर भगवान ने सोचा इसके यहाँ जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं। बीच रास्ते में शंकर जी ने अपना वजन बढ़ा दिया, उसने नीचे हिले ही नहीं, वैद्यनाथ के रूप में पूजा नहीं। पार कौन करे? कौन संसार में जन्मा जिसने अच्छे से अच्छा संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जो पृथ्वी पर जन्म लिया है। मृत्यु लोक इसको कहते हैं संसार, जिसमें कोई सार ही नहीं। उसका नाम बोलो बोलो जम के बोलो, संसार। इसको कहते दुनिया, मतलब दुगनिया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके दो मुंह हैं, कभी किसी के मुंह पे अच्छा बोल देते हैं, थोड़ी देर बाद उसी की बुराई कर देते हैं, दुगनिया। इसलिए इसका नाम दुनिया। तो तुम किसका साथ तत्व लेकर बैठे? यहाँ दुनिया में बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अरे बोलो तो जम के, भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे। अब ईमानदारी से बोलो, साथ होते तो संघर्ष की जरूरत क्या पड़ती? खा मतलब तुम साथ नहीं हो, बस चिल्ला रहे हो, केवल चिल्ला रहे। भैया जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। साथ होते तो संघर्ष करना ही क्या पड़ता जी? संघर्ष की जरूरत ही क्या पड़ती है? पर संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अपने अपने नहीं हो पा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब
मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देखना? रावण ने केवल अपने लिए नहीं कहा। अब कोई लड़का होता इस जगह पर, मंदोदरी ने प्रश्न किया, तुम भक्त हो कि पापी? अगर तुम्हारी शादी हो रही होती तो तुम कितने कितने सारे गुण बताए जाते हैं, कितने गुण। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, कपड़ा बनाने में हमारी लड़की कपड़ा बनाने में 1 नंबर है। समझ जाओ, बहाने बनाने में 1 नंबर है। हमारी लड़की सब काम कर लेती है, बेवकूफ भी बना लेती है हमारी लड़की। कभी पार्लर नहीं जाती क्योंकि 24 घंटे पार्लर में बैठी रहती है, आती नहीं। कितनी कितनी बात, कितनी कितनी एक से बढ़कर एक उसके गुण बताए गए। लड़के के भी एक से बढ़कर एक गुण बताए गए। अवगुणों को छुपा लिया गया, गुण प्रस्तुत कर दिए गए। गुण प्रस्तुत है, अवगुण छुपा लिए। रावण अवगुण नहीं छुपा रहा, ये रावण की विद्वत्ता है, ये रावण की महानता। अवगुण नहीं छुपा रहा। रावण से पूछा मंदोदरी ने, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कहा, मैंने ऋषियों को प्रदान कराया, सबके यज्ञशाला को तोड़ दिया। मंदोदरी ने कहा, मतलब तुम पापी हो? तुम पापी हो? रावण मुस्कुराकर कहता है, संसार में जो जन्म लिया है, पृथ्वी पर आकर उसने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। कोई सृष्टि ये संसार कोयला की कोठी, ये संसार कोयला की कोठी, दाग लगे दामन में मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, नर तू मत पड़ रे उलझन में। ये संसार कोयले की कोठी है, कोयला की खान है, जो आएगा थोड़ा ना थोड़ा तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा लगेगा। पाप कर्म व्यक्ति से होगा, तो पापी को भी कौन तार सकता है? मंदोदरी ने फिर कहा, तुम भक्त हो कि पापी हो? रावण ने कह दिया पापी। मंदोदरी कहती है, तुमने क्लियर कह दिया, आपने मेरे सामने अपने पाप को दर्शाया। बस एक काम करना लंकाधिपति, जब महादेव के सामने जाओ, उसको 1 लोटा जल चढ़ाओ, तब उसके सामने भी कह देना कि मैं पतित हूं, तू पावन है, पार लगाना तेरा काम है। मैं पापी, तू संभाल। उसके सामने जाकर कहो कि मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तू पावन है।
और हम क्या करते हैं, हम बहुत शरीफ बन के जाते हैं भगवान के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में इतने शरीफ बनकर जाते हैं, भगवान के मंदिर में इतने शरीफ बन के जाते हैं, मेरे बराबर कोई पुण्य आत्मा नहीं, मेरे बराबर कोई धर्मात्मा नहीं, मेरे बराबर कोई सत्कर्म करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई दान करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई पुण्य करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई व्रत करने वाला नहीं, मेरे बराबर कोई अनुष्ठान करने वाला नहीं। हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर जाते हैं। नहीं, भगवान के सामने जाना तो ये कहना, मैं पति तू पावन, मैं पापी तू भगवान। भक्तों को तो बहुत पार लगाया, मेरे जैसे पापी को भी पार लगा देना, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर। भगवान भी समझ जाएगा कि कितना सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले समझ में आते हैं। भगवान के सामने सत्य बोलो, दुनिया के सामने अपनी जगह पर जाने तो तुम बोलोगे भी तो नहीं मानेंगे, कि वो तो समझेंगे झूठ बोल रहे हो। दुनिया के आगे नहीं, परमात्मा के आगे सत्य बोलो। भगवान की शिव महापुराण की कथा में जब बैठो, शंकर के सामने जब बैठो, दिल से कहकर जाना, उससे दिखावे से नहीं, छल से नहीं। सारे देवताओं के सम्मुख में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर के ओटले पर, शंकर के मंदिर में, शिव महापुराण में झूठ का काम नहीं, झूठ सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय है। और आप जब उससे कहेंगे, जब आप उससे निवेदन करेंगे, वो स्वीकार करेगा। शिव संसार के लोगों के कष्ट हरने वाले देव, अधिदेव, महादेव, स्वयं स्वयं मेरे भोलेनाथ, स्वयं मेरे त्रिकालदर्शी, स्वयं मेरे कैलाशी अविनाशी शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मुझे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। कभी तुमने सुना कि भगवान नारायण को ज्योतिर्लिंग कहा गया हो या ज्योति स्वरूप कहा गया हो? जम के बोलो जरा। ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योति स्वरूप कहा गया? नहीं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग इसलिए आज भी हमारे शिव पुराण कहती है, उमाखंड कहता है शिव पुराण का। भगवान शंकर का उमाखंड, शिव पुराण का उमाखंड कहता है। और स्कंद पुराण को अगर आप काशी खंड में पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। और जब आप भगवान स्कंद पुराण के कुछ लेखों को आप स्मरण करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में इसमें वर्णन मिलता है। थोड़ा सावधानी से ध्यान देना। क्या वर्णन मिलता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है, तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? बारह ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है?
कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होता है, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिवजी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त हो। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है, जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर, कहीं पर आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो, जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारस के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितृ, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, संडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना, आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर कर देखना, 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती हैं, हमें फल मिलना चाहिए।
अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना दो। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा हम शिव के प्रति समर्पित, एक दीप भी हमको फल दे जाता। कई लोग कहते गुरुजी सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव पर तो रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, वितरण नहीं होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे ना। प्रयास करो, रुद्राक्ष भले ना मिले, रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन, आचमन, जल और उस ज्योत का भी अगर हमें दर्शन हो गया तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप फल प्राप्त हो जाए। कंकर एक बैठी है यहाँ, मोना दिल्ली से आई है, 30 वर्ष उनकी आयु है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूँ। कहीं बैठी है? अच्छा इधर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में बैठा। आपकी कथा सुनना 2020 से प्रारंभ किया। पहले तो आपने लाइन अच्छी लिखी है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूं। 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए गई। अपनी नानी माँ के साथ में कथा में गए और बड़े विश्वास के साथ बाबा की कथा सुनने के लिए गए। गुरुदेव जिस होटल में हम ठहरे थे सीहोर की, उस होटल के मैनेजर ने, मालिक ने हमसे कहा कि तुम कुबरेश्वर धाम मत जाओ, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां मत जाइए और वहां लोग वापिस आ रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो। खूब मना कर, पर हम, आप कहते हो कि सीहोर की भूमि कंकर शंकर की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है, जो मांगा वो देता है। हम गए,
हमने होटल वाले का कहना नहीं माना। होटल वाले ने तो हमको बहुत डराया, पर हम उसका कहना नहीं माना और हम सीधे कुबेरेश्वर धाम पर गए। और कुबेरेश्वर धाम पर हमने 3 दिन भगवान शंकर की कथा कर तत्व ग्रहण करा। जो मांगा गुरुजी वो मेरे भोले बाबा ने थोड़ा नहीं दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। बाबा ने मुझे खूब दिया। गुरुदेव, हम 3 दिन कथा सुनकर वापिस आए, फिर हम लगातार वॉल्यूम तेज कर कर कथा सुनते रहे। जो बाबा से मांगते थे वो बाबा देता था। गुरुदेव 5 कथा का नियम लिया था। मेरे बाबा ने जब मुझे दिया तो मैंने ये कहा कि बाबा, जैसे जैसे मैं कथा में आते जाऊं वैसे वैसे मेरी झोलियां खुशियों से भरते जाना। 5 कथा का नियम लिया था। पहली चालू करी थी सीहोर, दूसरी सुनी उज्जैन, तीसरी सुनी नेपाल, चौथी सुनी थी नोएडा और 5वीं सुनी थी अलवर। ये 5 कथा तो हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने इतनी झोली भरकर दे दिया गुरुदेव कि बटोरा भी नहीं जाएगा, इतना मेरे बाबा ने दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आपसे कामना करती हूँ एक बेलपत्र मुझे जरूर देना। आजा शिव तत्व की शंभु को घड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है। मैं गोपाल अंकल को, गोविंद अंकल को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिरसा की पवित्र भूमि पर आए। हम कभी तारा बाबा का दर्शन नहीं करे थे और उनका दर्शन भी आपने हमें करा दिया, उसके लिए साथ। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये शंभु है। उससे जो कहा जाए वो सुनता, जो कहे। मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन करें। क्या फल देगा वो पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवदेव महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए, 3 प्रश्न। माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती जी।